ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। मन बुद्धि को बाहर की बातों से समेटकर मस्तक पर देखें। मैं आत्मा चमकती हुई मणि, मैं राजा हूँ। प्रकृति के मध्य विराजमान मैं आत्मा अपनी सीट पर सेट हूँ। मैं राजा हूँ मन बुद्धि संस्कारों का, सोचने वाली, देखने वाली, संबंध निभाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। और मैं आत्मा अमर अजर अविनाशी हूँ, सदा हूँ। ये शरीर पांच तत्वों का बना, ये पेरिशेबल है, लेकिन मैं आत्मा अमर अजर अविनाशी हूँ। इस देह की दुनिया से परे की रहने वाली। धीरे धीरे मन बुद्धि को इस देह की दुनिया से परे ले चले। बादलों से ऊपर सूरज चांद तारागण को क्रॉस करते हम पहुंचते हैं अपने घर, निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम। और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी अपने बाबा के पास आकर बैठते। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा पिता भी ज्योति बिंदु। जो गुण शक्तियां हमारे पिता के, वही गुण शक्तियां हमारे। हम बिल्कुल अपने पिता के जैसे हैं, जो आज दिन तक हम उसकी महिमा गाते आए हैं। परमात्मा पिता कहते, बच्चे तुम भी बिल्कुल वैसे हो। बाबा इस समय हर टाइटल हमें देते, हमें मास्टर बनाते। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि बाबा ने आकर हमें हमारे सब धर्म में स्थित कर दिया। जो मुझ आत्मा का धर्म है, प्रेम सुख शांति शक्तियां ज्ञान आनंद। और फिर कहते हैं धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। हमारी प्रैक्टिस ही है अपने धर्म में फिर से स्थित होना। आज दिन तक शरीरों के धर्म तो मानते आए कि वो डिसिप्लिन है जिसको फॉलो किया। अब हमें आत्मा के धर्म की स्मृति आई है, तो हमारी प्रैक्टिस है आत्मा के धर्म में स्थित होना, इस डिसिप्लिन को फॉलो करना। पापा से आज्ञा लेकर आ जाते नीचे और ग्लोब को सामने देखें। ग्लोब के ऊपर चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें। उन्हें संकल्प दें, सभी आत्माएं ओरिजिनली प्योर है, शांत है और बहुत अच्छी है। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी स्नेही सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। और देखें एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। और वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया। मैं आत्मा फिर से अपनी ब्रिकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो जाती हूँ। ब्रिकुटी की कुटिया में बैठकर मैं आत्मा एक एक कर्म इंद्री का चार्ज लेती हूँ। विजुलाइज करें, जो शक्तियाँ अपने पिता से लेकर आए मुझ आत्मा से निकल ब्रेन में, नर्व सिस्टम, बॉडी के एक एक सेल में फैल गई हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठकर हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंच से ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा देखें, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियाँ चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। फिर से मस्तक में आ जाएं। देखें अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता देने वाले हैं। अपने शांत स्वरूप, सुख स्वरूप,
प्रेम स्वरूप में टिककर हम ये खजाने यहाँ बांटने आए थे, तो 2 युगों तक हमें देवता कहा गया। फिर धीरे धीरे देवाभिमान आया, देह को ही अपना संसार समझ बैठे, बाहर की दुनिया से ही प्रीत लगा बैठे। आत्मा अपने धर्म से डिस्कनेक्ट हो गई, खुद को भूले तो 2 पुर हो गए, धर्म अलग कर्म अलग हो गया, कि बॉडी कॉन्शियस हो गए और पॉपुलेशन बढ़ती गई, ऊपर से और आत्माएं आती गई। तो शरीरों के डिसिप्लिन के लिए धर्म, शरीर के धर्मों की जरूरत पड़ी। इब्राहिम आए, बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, गुरु नानक आए। उन्होंने अपने अपने समय पर जैसी जरूरत थी वैसा परमात्मा पिता ने उनके द्वारा संदेश दिया और धर्मों की स्थापना की, क्योंकि आत्मा अपने धर्म से दूर होती गई। फिर अब अंत में ऐसा समा आता है कि जब परमात्मा पिता को स्वयं सृष्टि पर आना पड़ता है। आज देखते हैं, हम शरीरों के आधार से कहते हम इस धर्म में, इस धर्म में है, लेकिन बाबा कहते धर्म का अर्थ है धारणा। हमारे जीवन का डिसिप्लिन क्या है? तो विश्व की सभी आत्माओं को एक करने के लिए, फिर से इस दुनिया में सतयुगी दुनिया लाने के लिए परमपिता परमात्मा स्वयं सृष्टि पर आए, फिर से हमें एक धर्म में स्थित कर देते कि आत्मा का धर्म। हम सभी शरीरों में विराजमान आत्माएं हैं, लेकिन देह समझने के कारण कितने वाद विवाद हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए। परमात्मा पिता आकर हमें फिर से एक करते। जो भी संसार की नॉलेज है वो हमें बताती है हम एक दूसरे से अलग कैसे हैं। स्पिरिचुअलिटी हमें बताती है कि हाउ वी ऑल आर वन, कि हम सभी कैसे एक हैं। तो ये परमात्मा पिता का ज्ञान है जिससे हमें समझ मिलती है। हम सभी आत्माएं हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, और हर आत्मा सतोगुणी है। हर आत्मा के अंदर ये 7 गुण हैं। सबको प्यार पसंद है, सुख अच्छा लगता, खुशियां अच्छी लगती, शांति अच्छी लगती। जो हमारी अपनी चीज होती उसको ही हम पसंद करते। तो परमात्मा पिता आकर हमें इस धर्म में स्थित होने की ताकत देते हैं, और जितना हम अपने इस स्वरूप में टिकते जाते, हम महसूस करते हैं कि हाँ, हमारे अंदर बहुत ताकत है। बाबा कहते जैसे जैसे आत्मा पावन बनती जाती, बुद्धि का भटकना बंद होते जाता, हम याद की यात्रा में मस्त रहते, और हमारी वाणी में याद का जौहर आता जाता, अपार खुशी में रहते, और घड़ी घड़ी हमें अपनी सतयुगी दुनिया के नज़ारे सामने समीप दिखाई देते। बाबा कहते पुरानी दुनिया जो हमने पकड़ी हुई है, पुराना बिलीफ सिस्टम, विकारी संस्कार, वो सब समाप्त होने हैं। तो बाबा कहते उनको समाप्त करने के लिए अब याद का चार्ट रखो। जितना आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हैं, हमारे विकर्म विनाश होते जाते, आत्मा पावन बनती जाती, मन बुद्धि से उड़ चले ऊपर की ओर, 5 तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। सूरज चांद तारा गण को क्रॉस करते हम पहुंचते सूक्ष्म वतन, रिश्तों की दुनिया, रिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। बीती बातें, पुराने संस्कार सब पीछे रह गए, हम आगे निकल आए हैं। हम संगम युग पर हैं। आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ है। सामने देखें बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे। पापा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिके लते बच्चे, बाबा के नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे। हम भी दौड़कर बाबा के पास आते हैं। बाबा बाहों में समा लेते, बहुत प्यार भरी दृष्टि देते। बाबा का हाथ अपने सर पर महसूस करें। बाबा वरदान देते, बच्चे पवित्र भव, श्रेष्ठ योगी भव, विजयी भव, निर्विघ्न भव।
बाबा के वरदानों से हमारी पालना हो रही है। हम बाबा के पास आते हैं शक्तियों के वरदान लेने। हम शिव के बच्चे, शिव शक्तियां हैं, और इन शक्तियों के धार से अपनी ही कमियों कमजोरियों को हम जीतते हैं। बाबा से शक्तियां लेकर ये नहीं कि हम किसी से लड़ाई करते हैं। हमारी लड़ाई है रावण के साथ, पांच विकारों के साथ। हम अपनी ही आई हुई कमी कमजोरियों को जीत लेते, रावण के संस्कारों को जीत लेते। ये हम सब राज्य पाते हैं, स्वयं पर राज्य करते, कि अपनी कर्मेंद्रियों को वश करके चलाते। ऐसी ताकत परमात्मा के बिना और कोई दे नहीं सकता, और ये ताकत अभी हमें मिल रही है। नहीं तो हम कितना कहते ये बात हो गई, ऐसी परिस्थिति आ गई, इसने ऐसे कहा, हम कितनी कंप्लेंट्स करते। बाबा आकर समझ देते, बच्चे कंप्लेंट नहीं करो, कंप्लीट बनो। ना करेक्शन करो, ना कंप्लेंट करो, ना कोटेशन दो। अपने एक एक सेकंड को सफला करो, बाबा की याद में, सम्मानों में रहते हुए अपनी संपूर्णता को पाओ। बेहद के पाप से हमें वर्षा मिल रहा है। हमारा दिल कहता है बाबा आपको पाकर हमने सब कुछ पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। जो खजाने आत्मा को चाहिए वो सब हमें अपने पिता परमात्मा से मिल रहे। बाबा से, बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता, जिस वर्षे को कोई भी छीन नहीं सकता। और वर्षे का नशा तब चला जाता जब रावण राज्य शुरू होता। ये भी ड्रामा बना हुआ है। हमें सृष्टि ड्रामा का भी ज्ञान है, ये चक्कर कैसे फिरता। इनको नाटक भी कहें, ड्रामा भी कहें। हम समझते हैं, बाप आकर सृष्टि का चक्कर भी समझाते हैं। पापा कहते तुम बच्चों को ही समझाता हूँ। पहले हम सुनते थे 84 लाख जन्म लेने बाद फिर एक जन्म मनुष्य का मिलता है। बाबा कहते ऐसे नहीं है, अभी हम सब आत्माएं नंबरवार आती जाती हैं। बुद्धि में आया है, पहले पहले हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के पूज्या थे, फिर हम ही पुजारी बने। आपे ही पूज्या, आपे ही पुजारी। बाबा कहते मनुष्य फिर भगवान के लिए समझते हैं कि आपे ही पूज्या, आपे ही पुजारी बनते हैं। आपके ही ये सब रूप हैं, अनेक मत मतांतर हैं। हम अभी श्रीमत पर चलते हैं। हम समझते हैं कि हम स्टूडेंट पहले तो कुछ नहीं जानते थे, फिर पढ़कर ऊंच इम्तिहान पास करते जाते। वह स्टूडेंट भी शुरू में तो कुछ भी नहीं जानते, फिर इम्तिहान पास करते करते समझते हैं कि अभी हमने बैरिस्ट्री पास कर ली है। हम भी अब जानते हैं हम पढ़कर मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सो भी विश्व के मालिक बन रहे हैं। और वहां तो है ही एक धर्म, एक राज्य। हमारा राज्य कोई छीन ना सके। वहां हमको पवित्रता, शांति, सुख, संपत्ति सब कुछ है। बाबा कहते, गीत में भी सुनते हैं ना कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। कि जो बाबा से खजाने मिलते उनको पाकर फिर और कुछ पाना बाकी नहीं रहता। जो आत्मा को चाहिए वो सारी प्राप्तियां परमात्मा पिता से हो रही हैं, इसी समय हो जाती हैं। संसार की फिर कोई इच्छा नहीं रहती, क्योंकि संसार की प्राप्तियां तो पीछे पीछे आती। ये भी राज है। जितनी आत्मा की बैटरी चार्ज होगी, हमें कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद चल कर आएगा। तो बाबा कहते बाप की इतना याद में रहो कि आत्मा पावन शुद्ध बन जाए, सच्चा हीरा बन जाए। बाबा के पास ही मर्ज करें। परिवार के सारे मेंबर्स को, उनके मस्तक पर चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें। देखें सभी आत्माएं अपने सब धर्म में स्थित हैं। सबने अपने अंदर की सच्ची शांति, सुख को टेस्ट कर लिया है, और सबके बुद्धि की तार बाबा के साथ जुट गई है, और बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं।
पापा के पास इमर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो। देखते हैं रूहानी हीलर पापा का हाथ सबके सर पर है। सबके तन मन में परमात्मा शक्तियां, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी हैं। और बाबा का कितना न शुक्रिया करें कि बाबा ने आकर हमें अपना अपनाया, अपनी मीठी गोद में बिठाया है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। हमारे हर संकल्प में सबके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, दुआएं हैं। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते। सबके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, हमें अपने सच्चे धर्म में स्थित किया। हम तो प्रेम सुख शांति के भिखारी बने थे, बाबा ने आकर हमें इन खजानों के मालिक बना दिया। अब हम शांति सुख मांगते नहीं हैं, हम देने वाले बन गए कि अपने स्वधर्म में स्थित होकर इन वाइब्रेशंस को रेडिएट करते हैं। तो बाबा कहते आत्माओं को भी करंट मिलता है, वायुमंडल वैसा बनते जाता। बनाने वाला बाबा है। हमने हिम्मत का एक कदम रखा कि हाँ बाबा हमें ऐसा बनना है। तो बाबा भी कहते हिम्मते बच्चे मत दे खुदा। तो बाबा कहते बच्चे हर बात में सदा हिम्मतवान होकर के रहो, कभी दिल शिकस्त नहीं होना, चिंता नहीं करनी। जब बाप साथ में है, बच्चों को किस बात की चिंता। बाबा कहते शिव बाबा से तुमको वर्षा मिल रहा है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता, तो सदा खुशी में रहो। ड्रामा को साक्षी होकर के देखो। हम आत्मा है ना कि शरीर। आत्मा सुनती है, आत्मा देखती है, आत्मा महसूस करती है। सारी ताकत आत्मा में है। बाबा कहते आत्मा तो सदा है, अमर अजर अविनाशी है, तो भय किस बात का, चिंता किस बात की। हर आत्मा के पाठ को साक्षी होकर देखो, ना खुद किसी में फंसो, ना किसी को खुद में फंसाओ। न्यारे प्यारे होकर के इस ड्रामा में खेल खेलो। बाबा कहते 84 जन्मों का हिसाब है ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, सब इकट्ठे थोड़ी आ जाते। हम जानते हैं कौन कौन आत्माएं कब आती हैं। सारे चक्कर का राज हमारी बुद्धि में है। तो सारी नाराजगियां मिट गई, सदा के राजी खुश हो गए हैं। बाबा से दृष्टि लेते सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते बिंदु बनकर ऊपर उठ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं। अपने पापा के पास आकर बैठते हैं। दिलाराम बाबा ने आकर हमारे दिलों को आराम दिया है। हमें समझती है मैं भी आत्मा, दूसरों को भी आत्मा देखो। बाबा कहते सदा इसी नशे में रहो
कि हम अभी ये पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता सो विश्व के मालिक बनेंगे। हमारे राज्य में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। माया के घुटके नहीं खाने हैं। अपनी जांच करनी है। याद के चार्ट को यथार्थ समझकर लिखना है कि हमने बाबा को कितना याद किया। बाबा कहते कि पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल की प्रारब्ध बनाने का यही समय है। इसलिए नॉलेजफुलपन तीव्र गति से आगे बढ़ो। इसमें ये नहीं सोचो कि आज नहीं तो कल बदल जाएंगे। इसे ही अलबेलापन कहा जाता है। अभी तक बाप दादा स्नेह के सागर बन सर्व संबंध के स्नेह में बच्चों का अलबेलापन साधारण पुरुषार्थ देखते सुनते भी एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो नॉलेजफुलपन हिम्मत और मदद के विशेष वरदान का लाभ लेना है। बाबा कहते यही समय है। इस समय का जमा किया हुआ 5000 वर्ष हमारे साथ चलता है। इसी समय हम आत्माएं प्रकृति के भी मालिक बनते। बाबा कहते प्रकृति जीत बनो। एक प्रकृति है, ये 5 तत्व। फिर हमारा शरीर भी 5 तत्वों का बना है। फिर हम अपने स्वभाव को भी कहते मेरी नेचर ऐसी है। तो बाबा कहते इन सब के मालिक बनो, गुलाम नहीं। प्रकृति का दास बनने वाले ही उदास रहते हैं। तो हम अपने संस्कारों के, इस शरीर की कर्म इंद्रियों के और 5 तत्वों के भी मालिक बनते हैं। बाबा कहते जैसे कोई सागर में समा जाए तो समय सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा। दो बाप अर्थात सर्व गुणों के सागर में समा जाना, इसको कहा जाता है लवलीन स्थिति। तो बाप में नहीं समाना है, लेकिन बाप की याद में स्नेह में समा जाना है। हम कहते बाबा जो हमने आपसे पाया सदा सदा हमारे साथ रहने वाला है। और हम कहते बाबा आपको पाया सब कुछ पाया, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। जमी तो जमी आसमान पा लिया, और आसमान से भी ऊपर परम धाम को पा लिया। तीनों लोकों की सैर करते, तीनों कालों में विजिट करते हैं। हम अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जान गए और ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बने हैं। पापा ने हमें बनाया है, आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। सारे राज बुद्धि में आ गए, सारी नाराजगियां मिट गई। हम सर्व खजाने संपन्न, सर्व संपत्ति संपन्न, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हैं। सर्व कर्म बंधन मुक्त आत्माएं बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते और विश्व की एक एक आत्मा को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखें हर आत्मा पर बाबा के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें बरस रही और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं, असुरी स्वभाव संस्कार, उनके प्रभाव सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के 5 तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। विश्व में जहाँ भी हमारे भाई बहन किसी ना किसी परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, कोई मन से, कोई तन से, कोई धन से, देशों के वाद विवाद या नेचुरल कैलेमिटीज के कारण सबको बाबा की शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाएं,
सब एक दूसरे से माफी मांग लें, माफी देते जाएं। और सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का चक्कर लगाते, हर देश, हर गली मोहल्ले, हर दिल पर परमात्मा पिता के आने की दस्तक देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे, दे की दुनिया को संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। अब हमारा पिता, परम पिता, परमात्मा, परम धाम छोड़कर हम बच्चों के लिए सृष्टि पर आया है, हमारे लिए आया है, सारे खजाने लेकर के आया है, आत्मा को अपने धर्म में स्थित करने आया है। उसने आकर समझती है हम कौन हैं, किसको बिलोंग करते हैं। और जो प्रेम सुख शांति हम बाहर ढूंढ रहे थे, परमात्मा पिता आकर समझ देते, ये तो हमारी अपनी नेचर है, ये आत्मा का अपना धर्म है। तो बाबा से ताकत लेकर ये समा है अपने सब धर्म में स्थित होने का। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो, सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। याद रखो, अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा पापा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखे सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बेहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुगी देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं, हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना है, बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाई मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का, बुद्धि के भटकने का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, अपना काकपन, पुरानापन, और बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही। मस्तक पर देखे मैं आत्मा, चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है।